कभी कभी जख्म खंजर से नहीं, खामोशी से लगते हैं। और आज एक खामोशी पूरे सोशल मीडिया पर आग बन गई है। जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, सबने उम्मीद की थी कि यह ट्रेलर इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रेलर को आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन YouTube और X, ट्विटर पर माहौल कुछ अलग ही था। विजुअल्स जबरदस्त थे, एक्शन धमाकेदार, लेकिन कमेंट्स में एक अजीब सी नकारात्मकता भरती जा रही थी। लोग कहने लगे, इमोशंस कहाँ हैं? बस शोर और VFX। दिल को छू गया क्या? अजय देवगन का सिंघम अगेन का टीजर इससे कहीं बेहतर था। लोगों की बातों में गुस्सा नहीं था, एक निराशा थी। और इसी माहौल के बीच अचानक एक ऐसा बयान आया जिसने इस बहस को तूफान में बदल दिया। रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जूनियर एनटीआर सर का बहुत सम्मान करती हूँ, उनका टैलेंट अद्वितीय है। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे वो फीलिंग ही नहीं आई जिसके लिए लोग इतने एक्साइटेड थे। जो धमाका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे लगा ट्रेलर थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया, उसमें इमोशंस की कमी थी। जैसे ही ये बात बाहर आई, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही लाइन गूंजने लगी, रश्मिका ने वॉर 2 के ट्रेलर को फ्लॉप कहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि रश्मिका ने किसी का अपमान नहीं किया था। उसने वो कहा जो कई लोग अंदर से महसूस कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। इस बयान के बाद वॉर 2 का ट्रेलर और भी ज्यादा निगेटिव ट्रेंड करने लगा। YouTube पर डिसलाइक्स बढ़ने लगे और Instagram रील्स पर लोग मीम्स बनाने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जूनियर एनटीआर की चुप्पी। ना कोई पोस्ट, ना कोई ट्वीट, ना फैंस को समझाना, बस एक गहरी खामोशी। अजय देवगन ने जब सिंघम अगेन का टीजर लॉन्च किया था, तब उन्होंने मीडिया से साफ कहा था, ये ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक भावना है। इसमें निगेटिव या टॉक्सिक कमेंट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक कलाकार की इज्जत उसके काम से होती है और उनके फैंस ने उसी भावना से उसे स्वीकारा भी। लेकिन वॉर 2 के ट्रेलर को लेकर खुद एनटीआर के फैंस ने ही सबसे ज्यादा मजाक बनाया। किसी ने लिखा, सोल कहां है? ट्रेलर देखकर ऐसा लगा जैसे सिर्फ दिखावा दिखाया गया, भावना को भुला दिया गया। रश्मिका मंदाना का एक और वीडियो सामने आया। वो रो रही थी, आंखों में आंसू और आवाज में टूटी हुई उम्मीद। मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रही थी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच कहा। मैं तो बस चाह रही थी कि जूनियर एनटीआर सर अपने फैंस से कहें कि निगेटिविटी मत फैलाओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हर समय चुप रहना ताकत की निशानी नहीं होती, कभी कभी सही समय पर बोलना जरूरी होता है। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें रश्मिका फोन पर बात कर रही थी, बहुत धीरे से, लगभग टूटी हुई आवाज में। क्या मैं गलत थी? बस मैंने इतना ही तो कहा था कि ट्रेलर में वो भावना नहीं थी जो होनी चाहिए थी, पर अब तो लोग मुझे विलेन बना रहे हैं। एनटीआर सर ने मेरे समर्थन में एक लाइन तक नहीं बोली, न फैंस के बर्ताव के खिलाफ। इस ऑडियो ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लोग थे जो कह रहे थे कि रश्मिका बस सच बोल रही थी, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो उसे जलनखोर, अटेंशन सीकर और अवसरवादी कह रहे थे। बात यहां खत्म नहीं हुई। अजय देवगन ने एक प्रेस मीट में इशारों में कहा, मैं किसी की चुप्पी को जज नहीं करता, लेकिन हर कलाकार को अपने काम के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम खुद ही अपने आर्ट के लिए नहीं बोलेंगे तो दुनिया से इज्जत कैसे मिलेगी? ये एक इशारा था और सबने समझ लिया कि ये बात एनटीआर के लिए कही गई थी। वॉर 2 के ट्रेलर के बाद एडवांस बुकिंग्स अपेक्षित स्तर से 40% नीचे रही। विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रुचि कम दिखाई और फिल्म की PR टीम ने भी इमरजेंसी में एक नया कैंपेन शुरू किया जिसमें ट्रेलर के इमोशनल एंगल को दोबारा प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। रश्मिका का एक और ट्वीट आया, मैं किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सोच के खिलाफ हूं जहां सच बोलने पर किसी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस ट्वीट ने और भी हलचल मचा दी। जूनियर एनटीआर अब तक चुप थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिलीज किया।
एक सादा संदेश। मैं समझता हूं कि आर्ट सब्जेक्टिव होता है। ट्रेलर पर मिले जुले रिएक्शंस आए,